ओके चलो। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। कल हम लोग ने मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क करने, लेकिन वो आज चेक नहीं करने वाला, मैं कल चेक करने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है अपनी। तो अभी इसका प्रेम का एक डाउट है कि सर बैड डेट्स की एक एंट्री जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 में वो समझ में नहीं आ रही। चलो जरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 ओपन करते हैं, क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी एक बार सॉल्व की है शायद से। सेम ही है कि डिफरेंट है? तुम सॉल्व ही नहीं किया सर, आप तो कल चेक करने वाले हो ना, तो आज क्यों सॉल्व करूँ मैं। हाँ किधर है भाई बताओ। पढ़ो। बैड डेट्स ऑफ ₹1,560 had been write off and the provision for doubtful debt should be maintained 10% on trade receivable, which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision of bad debts of 2,320। क्या बोला इन्होंने पास करने आप लोग को? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो वो तो बोलो। आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? हाँ कितने? बराबर। और फिर उसके बाद सर अभी हम लोग को क्या हुआ, बैड डेट्स हुआ है 1560 का, 1560 का। और उसके बाद और उन्होंने क्या बोला है, 10% प्रोविजन मेंटेन करने बोला है। आया ना? क्या हो रहा है देखो फिगर। तो सबसे पहले तो क्या मानना पड़ेगा, बैड डेट्स बताया गया उन्होंने। अच्छा बैड डेट्स रिकवरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बता रहे कितना बैड डेट्स था, कितना प्रोविजन मेंटेन करना है तुमको। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते। क्या हुआ? एक्सप्लेन करते समय बात मत क्या करो, तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बोल क्या चला था? हाँ ठीक है। तो पहले तो बैड डेट्स बोला है उन्होंने। बैड डेट्स कितना बोला है क्वेश्चन में, देखो जरा। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है भाई? बैड डेट्स किस पे चार्ज किया जाता है डायरेक्ट? कहाँ पे चार्ज किया जाता है? डेटर्स पे चार्ज होता है, हाँ या ना? बराबर। और उसके बाद प्रोविजन मेंटेन करने बोला है। प्रोविजन कितने से मेंटेन करने बोला है? 10%। बराबर। ठीक है, तो कितना आ रहा है 10% मेरा? सर यहाँ पे देखो उन्होंने एडजस्टमेंट की है पास। बैडेट्स का फॉर्मूला याद है किसी को? बैडेट्स तेरा ही डाउट था ना, तो तू ही बता बैडेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। लेस ओल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अभी जरा क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में तेरे को क्या क्या दिया है जरा मेरे को बता। इधर वन नोट ओपन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बता। बताओ। हाँ पहले पहले क्या दिया है? न्यू दिया है। न्यू बैड डेट्स दिए ना। फर्दर बैड डेट्स होगा दे। फर्दर दिए तेरे को बराबर, कितने? 1560। चलो ठीक है, और क्या दिया है? ओल्ड आइडेंटिटी दिया है सर हमको डायरेक्टली, कितना? 2320। ओके ठीक है, फिर और क्या बताया हम लोग को? सर ट्रेड रिसीवेबल्स बताए कितने? 23,390 है बराबर। और क्या बताया? 390। चलो और क्या बताया? और हाँ 390। ओके आगे और क्या बताया? न्यू आरडीडी हो गया वो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करना मतलब न्यू आरडीडी होता है ना। तो ये कितना आ गया मेरा? 10% बोला है किसके ऊपर? ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। ठीक है, तो बैड डेट्स की तो एंट्री एज इट इज जाएगी, तुम लोग के पैसा डूब गया है ना। तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे तुम लोग? बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल, आया ना? ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए मेरे। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरा? और अभी नया ट्रेड रिसीवेबल खड़ा होगा ना तुम लोग का। कितना बचा ट्रेड रिसीवेबल? कितने आ रहे हैं भाई? मेरे कितने थे? 23,390 थे बराबर। इसमें से बैड डेट्स माइनस करूंगा तो मेरे बचे 1060, माइनस करूंगा तो बचा कितना? बताओ ना यार। 21,830। ठीक है, इसका 10% कितना आ रहा है? सेल्स रिटर्न भी बोला है।
कौन सा वाला एंट्री बोल रहे हो तुम लोग, मेरे को समझा नहीं। फोर्थ एंट्री में क्या बोला है? क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट बाय 1740। तो अमाउंट गलत हुई है ना, इसका मतलब सेल्स कम करना पड़ेगा ना अपने को, तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपका बाय डिफॉल्ट कम होगा। तो ये एंट्री कौन बताएगा भाई? ये भी, इसका भी तो इफेक्ट जाएगा ना वहां पे, है ना? तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएगी ना मेरे। तो कितने से कम हो रहे हैं मेरे ट्रेड रिसीवेबल? और हाँ, 270 से सर और कम होंगे मेरे, -270 करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आ रहा है ना? 21,560 आ रहा है मेरा, बराबर। तो अभी इसमें से मेरे को 10% कितना आ रहा है मेरा? हाँ, 2156। ये क्या आ गया मेरा? न्यू RDD, बराबर। और हम लोग ने ऑलरेडी प्रोविजन कितना करके रखा है? 2320, यहाँ पे दिख रहे हो? मतलब हम लोग ने ऑलरेडी क्या प्रोविजन करके रखा है? ज्यादा का प्रोविजन करके रखा था, ठीक है। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? कितना? 164। क्या आ रहा है मेरा? 164 ओल्ड का आ रहा है। तो ओल्ड की बैलेंस क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है कि डेबिट बैलेंस होती है? हाँ, तो एंट्री क्या पास करोगे अभी आप लोग? तो प्रोविजन फॉर, अभी इफेक्ट कहाँ पे जाएगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, आया ना? तो ये क्या करना पड़ेगा सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में अभी तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे इफेक्ट्स पास करते हैं, क्योंकि अभी वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चल, हाँ हाँ, न्यू आरडीडी पण, हाँ बरोबर, पडते ना, न्यू आरडीडीचे पण पडणार. पण आता आपल्याला काय करायचं? आपल्याला आरडी ह्याची बॅलन्स नाही दाखवायची आहे ना तुला. आपल्याला क्वेश्चन मध्ये बॅड डेटची आणि आरडीडीची एंट्री मारायला सांगितली, ठीक आहे. जर त्यांनी याची पण एंट्री पास करायला सांगितली असती, कशाची? ट्रेड रिसिवेबलची, तर मग तिथे रेड्यूस करून दाखवावी लागली असती. तर आपण इनिशियली, सर आता मग तुझा प्रश्न काय आहे की सर आपण आधी काय केलं मायनस? म्हणजे हे का मायनस केलं? कुठलं बॅड डेट्स का मायनस केलं? जर बॅड डेट्स मायनस नसते केले तर आपल्याला ऍक्च्युअल फिगर नसती आली. लेस होते, ऍक्सेप्टेबल करायचीच असते, आपण फायनल अकाउंट्स मध्ये करतोच. पण ते करून इथे त्याचा काय आउटकम येणार आहे का, मी विचारतोय तुला सिंपल. इथे तेच आता आपण जेव्हा फायनल अकाउंट करणार तिथे तर लेस करायचीच आहे, नो डाऊट इन दॅट, ठीक आहे. कारण का तो रूलच आहे. कारण का जर तुम्ही आरडीडी मेंटेन करताय तर ती तुम्हाला ट्रेड रिसिवेबल वरती लेस करायचीच आहे. इज इट क्लिअर? पण ती लेस केल्यानंतर त्याची इफेक्ट पीएनएल वरती जो इफेक्ट पडतो आपल्याला तो चेक करायचा आहे ऍज ऑफ नाउ. इज इट क्लिअर? बाकी तुझा जो डाऊट होता तो बरोबर होता की सर काय बोलतो त्याला, ट्रेड रिसिवेबल मधून पण अमाऊंट लेस व्हायला पाहिजे होती, ती होतेच, नाही होते असं नाही. आपण आता आपल्याला ट्रेड रिसिवेबलची एंट्री इथे पास करायची नाहीये. न्यू आरडीडी टू ट्रेड रिसिवेबल, हा एंट्री पहिले पास करायची झाली तरी तुम्ही तशी एंट्री पास केली तरी चालेल, ठीक आहे. तुम्ही फक्त काय उभा करताय की तुम्ही काय उभं केलं? आरडीडी उभी केली फक्त, ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर त्याचा पीएनएल वरती अजून इफेक्ट पडला नाही, त्याला पीएनएल मध्ये इफेक्ट द्यावा लागतो. चल इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन करो जरा अपना अपना सब लोग, स्टार्ट करें भाई. सबका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले साल की, अब तक अभी जितने भी रेक्टिफाई किए आप लोग ने सब, वो करंट ईयर के एक शॉर्ट पीरियड के थे. लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपको बोल रहा है कि भाई बैलेंस शीट बन गई है, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल है, बैलेंस शीट भी बन गई है, लेकिन बाद में आपका जो बिजनेसमैन है वो बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को कुछ तो गलत लग रहा है. तो उसने क्या किया? एक सीए को बुलाया, एक सीए को अपॉइंट किया और बोला कि भाई मेरे अकाउंट्स क्या कर, चेक कर. क्लियर है? तो क्या हो रहा है देखो, मिस्टर रॉय was unable to agree the trial balance last year and write off the difference of the profit and loss account for the year ended.
Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस वगैरह निकल गया है, ठीक है, लेकिन इस साल में उसको अक्कल आई है कि पिछले साल का कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसने इस साल क्या किया, एक अपना सीए को रखा और बोला कि भाई मेरे पिछले साल के बुक्स भी चेक कर ले। इज इट क्लियर? तो सर चलता है क्या वैसे? हाँ चलता है भाई, एक साल का क्या, पिछले 3-4 साल के भी लोग करते हैं, ठीक है, इधर तो एक ही साल की बात चल रही है। तो अभी सबसे पहले तो क्या बोला है देखो, परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेनियंस अकाउंट फॉर ₹3000, राइट है? क्या है गड़बड़ है? आपने स्कूटर परचेस किया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस करके दिखाया है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है ना? तो राइट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? बताओ 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 बताओ। सस्पेंस टू, अभी सबसे पहली बात तो ये समझो ना, यहाँ पे सस्पेंस आने के चांसेस है क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करोगे। क्लियर है ये बात को? तो अभी क्या हो गया मेरा सबसे पहला तो अभी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या, अभी एक्सपेंस बुक किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में, आया ना? प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जाके क्या बुक किया है? एक्सपेंस। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। क्या होगा मेरा? क्यों होगा क्रेडिट? क्योंकि ऑलरेडी डेबिट किया है ना, तो डेबिट की बैलेंस अभी कम करनी है ना। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे ना, आया ना? नॉमिनल अकाउंट होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। तो अभी डेबिट बैलेंस को हम लोग को कम करना है, तो कौन सा इफेक्ट दिया मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट इफेक्ट दिया। और ये क्या बढ़ाया मैंने? मोटर व्हीकल अकाउंट क्यों बढ़ाया? असेट्स बढ़े ना मेरे। क्या बढ़े मेरे? असेट्स। अमाउंट कितना था? 2700 था, आया ना? तुम लोग के सामने क्वेश्चन ओपन है कि नहीं है? ठीक है, अभी सेकेंड पर 3000 था क्या? नीचे डेप्रिसिएशन दिया है क्या? किधर दिया? ओके, हाँ डेप्रिसिएशन भी है। तो असेट्स कितने का बचा बाबा खाली तुम लोग का? 2700। तो एक्सपेंस भी उन्होंने कम ही लेस किया क्योंकि वैसे भी वो 300 का उधर एक्सपेंस जाने ही वाला था ना, एज अ डेप्रिसिएशन, आया ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस पे कितने का इफेक्ट गिरना चाहिए था? पूरा 3000 का गिरना चाहिए था कि सिर्फ 10,000 का, सॉरी 2700 का गिरना चाहिए था? 2700 का ही गिरेगा उधर इफेक्ट। इसके लिए एसेट्स भी कितने से बढ़ाया हम लोग ने इस साल? 2700 से बढ़ाया। इज इट क्लियर? फिर परचेस अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000, ये तो तुम लोग बता ही सकते हो। हाँ आगे सस्पेंस टू, सस्पेंस टू पीएनएल। यहाँ पे सिर्फ परचेस की बात चल रही थी, परचेस अकाउंट वाज ओवरकास्ट। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं बताया था कि पूरा रिकॉर्डिंग ही गलत है, नहीं, सिर्फ परचेस अकाउंट की कास्टिंग गलत हुई थी। तो एक ही इफेक्ट गिरेगा ना, मतलब आपने सिर्फ पीएनएल का परचेस बढ़ा के रखा है। ओके, आया ना? अभी जब आप बोलोगे कि सर पीएनएल में तो परचेस दिखता नहीं है, भाई ये पीएनएल एडजस्टमेंट है। जब पीएनएल एडजस्टमेंट की बात होती है तो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल हम लोग साथ में देखते हैं, अलग से नहीं काउंट किया जाता उनको। इज इट क्लियर? अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो कंपनीज में ट्रेडिंग एंड पीएनएल नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उधर डायरेक्टली सीधा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इनकम स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ो। तो समझ रहे ना अभी क्या करना है तुम लोग को? एंट्री नंबर 3 देखो, अ परचेस, अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 was entered as sales. A credit purchase of goods from Mr. P for 2000 was entered as sales. एक का आंसर है पीएनएल टू सस्पेंस। सस्पेंस क्यों आएगा भाई? हाँ, सेल्स बुक किया है ना तेरा, तो क्रेडिट परचेस है ना, तो क्रेडिटर बढ़ेगा ना तेरा। तो मिस्टर पी कौन है तेरा? क्रेडिटर है सर ये मेरा। वो क्या है मेरा? क्रेडिटर। तो उसकी भी तो बैलेंस बढ़ानी पड़ेगी ना, है ना? तो परचेस तो बराबर किया तूने कम, लेकिन सस्पेंस नहीं आएगा वहां पे।
वहां पे क्या आएगा, मिस्टर पी आएगा। इज इट क्लियर? एंट्री नंबर 4, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर पी। लो भाई, पैसा आया है, किसके अकाउंट में आया है, फिर किससे आया, ए से आया, लेकिन गलती से किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, बी की। तो एंट्री क्या आएगी, तो मिस्टर बी टू मिस्टर ए। तो मतलब सर हर जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, नहीं, पहले तुमको इफेक्ट चेक करना है कि इफेक्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, एरर क्या है, एरर से दोनों के अकाउंट में, दोनों के लेजर में गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि कैश का इफेक्ट पीएनएल पे आता है क्या डायरेक्ट, कैश का इफेक्ट पीएनएल पे आता है क्या भाई, नहीं आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, एंट्री नंबर 5 पढ़ो। हाँ, कैश रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर सी वॉज, कैश रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। तो कौन सी साइड होना चाहिए था, ये क्रेडिट साइड होना चाहिए था ना, आया ना। तो अमाउंट कितना आएगा, लेकिन सस्पेंस टू सी 1000। इज इट क्लियर? पक्का, मतलब क्लियर है। अभी ये वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सॉल्व कर पाओगे ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर 500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। बताओ, डेटर है ना तेरा इधर, डेटर है ना तेरा, चलो देखते हैं। एंट्री नंबर क्या थी भाई, डेटर्स टू सस्पेंस। ठीक है, आगे भाई एंट्री नंबर 7, R2। पक्का लॉक करो, अगर गलत हुआ तो तुम लोग चॉकलेट दोगे, नहीं मैं नहीं देगा। एंट्री नंबर 8, अमाउंट ऑफ 2000। ये वाला एंट्री खतरनाक है, नंबर ऊपर नीचे हुआ। परचेस अकाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेस वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। कितने का डिफरेंस है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा बुक हुआ है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री नंबर क्या थी भाई, सस्पेंस टू पीएनएल। चलो ठीक है, आगे भी है क्या, हाँ हाँ, हो गए ना। इन्होंने 9th एंट्री क्या पास किया, डेप्रिसिएशन होगा शायद। हाँ, अभी ये क्या किया इन्होंने, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे ना हम लोग, तो अभी एडजस्टमेंट्स हो गए सारे। एडजस्टमेंट होने के बाद फिर से एक नया फिगर आएगा ना, इधर प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, तो वो उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड किया। इज इट क्लियर? तो पहले तो तुम लोग ऊपर के 8 एंट्री पास करो फटाफट फटाफट, फिर हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। क्लियर है? फिर एक काम करो, अभी सारे बैलेंस चेक करो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट बनाना है, और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट जा किधर रहा है। ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे इसका, क्रेडिट है कि डेबिट है, हाँ क्रेडिट है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आके आप लोग क्या लिखोगे, बाय मोटर व्हीकल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आप लोग का वैसे ही सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड में कहाँ पे अपना भाई, हाँ क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट में उसके सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 10,000 का सस्पेंस। इज इट क्लियर? आया ना किसी को कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद वापिस से आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट बनाना है, और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, सस्पेंस का जिधर जिधर इफेक्ट आएगा उसका सस्पेंस का अकाउंट बनेगा। क्लियर? बना दिया? बनाना है, चलो बनाना स्टार्ट करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट। मैंने कल कौन सा क्वेश्चन नहीं दिया था सॉल्व करने, सेकंड वाला ही नहीं दिया था। सेकंड वाले भी करो खुद ही सोल्व, कुछ नहीं है उसमें, वो भी मेरे को लगा वो स्क्रूटिनी वाला क्वेश्चन है, लेकिन स्क्रूटिनी वाला नहीं है। तो भाई लेक्चर्स देख रहा है, समझ रहा है, इससे चलेगा। हो गया, प्रेम रतन धन पायो, दोनों झाले। क्या आ रहा है पहले का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड का बैलेंस क्या आ रहा है भाई, 10,000
898 बराबर। तो आप इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे सर? आप लोग की क्रेडिट बैलेंस आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट की कौन सी बैलेंस आ रही है? क्रेडिट बैलेंस आ रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या पास होगी सर हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स टू रॉयस कैपिटल। इज इट क्लियर? एंट्री क्या आएगी इसकी सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट टू रॉयस कैपिटल, क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो किधर ट्रांसफर होने वाले? अभी कैपिटल में ट्रांसफर होने वाले, ठीक है। सेम है सस्पेंस का भी होगा। सस्पेंस अकाउंट भी टैली किया आप लोग ने, फिगर्स राइट आ रहे तुम लोग के 10,698। ये भी बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होनी है आपकी? रॉयस के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन एंट्री क्या आएगी लेकिन यहाँ पे अभी? रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? चलो, मेरे को करना था फाइनल अकाउंट चालू, तो मैं क्या पूछ रहा था तुम लोग से, चालू करूँ कि नहीं? तुम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चन होमवर्क में धीरे धीरे करते रहो, रेक्टिफिकेशन के डाउट रहेगा तो लेके आ जाना मेरे पास, ठीक है। तो अभी होमवर्क में क्या क्या दिया है मैंने, जरा एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, करेंगे रिकॉल? क्या क्या था बाबा होमवर्क? फाइव क्या था सॉल्व हमने कल क्लास में? तो 6 7, हाँ। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 1 2 3 एंड 4, मतलब सभी दिया था क्या प्रैक्टिकल में से अभी? हाँ तो करो। प्रेम कितने सॉल्व किए होमवर्क में से? 3 सॉल्व किए, एक भी नहीं। एक, 3, 3, 3, गुड। तुम लोग दोनों ने एक केला है। कल नहीं रहेगा तो देखो, ठीक है। तो क्या करना है? फाइनल अकाउंट स्टार्ट, हाँ करे। तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।